कराची लगता है माफियाज का शहर बन गया है। लैंड माफिया के बाद तजावुजात माफिया सबसे मजबूत करार दिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची शहर से तजावुजात की मद में यौमिया 5 करोड़ से जायद का भत्ता जमा किया जाता है, जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, KMC और DMC के अफसरान में तकसीम किया जाता है। कराची का जिला जनूबी तजावुजात माफिया के लिए जन्नत समझा जाता है। इसके बाद जिले वस्ती तजावुजात के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहाँ की कोई भी स्ट्रीट या सड़क ऐसी नहीं जहाँ ठेले पथारे ना लगाए गए हों। ये तमाम धंधा मुबैना तौर पर जिले वस्ती की क्वीन समझी जाने वाली जाली मुलाजमा शमूना सदफ की जेर निगरानी चलता है। न्यू कराची में पोस्टिंग के दौरान तजावुजात के मामले पर कई तनाजात इनके क्रेडिट पर हैं, मगर जिले वस्ती की म्युनिसिपल कमिश्नर बनने के बाद पूरे जिले में अपना नेटवर्क बना दिया है और इस नेटवर्क को फैसल पटनी इंचार्ज DMC सेंट्रल इंक्रोचमेंट चलाता है। 5 स्टार चौरंगी पर इसके अतराफ में सबसे ज्यादा पथारे और फ्रूट के ठेले लगवाकर फैसल पटनी ने तजावुजात का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। फैसल पटनी ने असिस्टेंट कमिश्नर आजिम बंगवार की मेहनत पर भी पानी फेर दिया, जिन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में नॉर्थ नाजमाबाद में न सिर्फ तजावुजात का खात्मा कराया था, बल्कि इलाके में ब्यूटिफिकेशन का भी काम कराया। जराये का कहना है कि सिर्फ नॉर्थ नाजमाबाद के इलाकों से फैसल पटनी हफ्तावार 5 लाख रुपए तजावुजात का भत्ता जमा करता है। ये तमाम मकरू धंधे में वो शमूना सदफ का खुले आम नाम इस्तेमाल करता है। जराये का कहना है कि लियाकताबाद से फैसल पटनी 15 लाख रुपए हफ्ता, न्यू कराची टाउन से 10 लाख रुपए हफ्ता, गुलबर्ग टाउन से 7 लाख रुपए हफ्ता, नाजमाबाद टाउन से 12 लाख रुपए हफ्ता वसूल करता है, जिसमें इलाका थाने और ट्रैफिक पुलिस को भी हिस्सा पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी है। जराये का कहना है कि शमूना सदफ के घर का खर्चा भी फैसल पटनी उठाता है, जबकि महकमे बल्दियात के अफसरान को शमूना सदफ की हिदायत पर तोहफे पहुंचाना भी इसकी जिम्मेदारी है। शमूना सदफ पीपल्स पार्टी के जिस रहनुमा की सिफारिश पर तैनात हुई है, उसके PA को भी गुज़िश्ता माह फैसल पटनी ने 5 लाख रुपए का महंगा फोन तोहफे के तौर पर पहुंचाया है। जराये का कहना है कि फैसल पटनी इस कदर बाअसर हो चुका है कि तजावुजात के मामलात के साथ खातून अफसर से ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलात को भी कंट्रोल करने लग गया है। शमूना सदफ के हवाले से नैब और एंटी करप्शन में मुताद्दिद बार जाली भर्ती और करप्शन की तहकीकात शुरू की गयी, मगर अपने असर रसूख और खातून कार्ड खेलकर वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। जिले वस्ती के साबिक चेयरमैन रेहान हाशमी ने इनके खिलाफ पहली बार सख्त एक्शन लिया, मगर MQM पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा जो कि न्यू कराची से MPA मुंतखब होते हैं और 22 अगस्त 2016 के बाद उनकी पार्टी में काफी मजबूत पोजीशन थी, इसके दबाव पर रेहान हाशमी को पसपा होना पड़ा। रेहान हाशमी के दौर में शमूना सदफ की भर्ती पर तहकीकात की गई थी। इस दौरान इंकशाफ हुआ था कि वो DMC कोरंगी में भर्ती हुई थी, ताहम DMC कोरंगी ने भी इनकी भर्ती के दस्तावेजात को मशकूक करार देकर जाली मुलाजमा करार दिया था। MQM का बल्दियाती निजाम खत्म होने के बाद शमूना सदफ ने पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा और जिले वस्ती को कंट्रोल करने वाले डॉक्टर आसिम से अपनी तैनाती की सिफारिश करवाई। जराये का कहना है कि शमूना सदफ अपने बीटर फैसल पटनी के ही इशारों पर नाचती हैं। इसी वजह से दर्जनों शिकायतों के बावजूद फैसल पटनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जबकि जिला वस्ती के DC भी डॉक्टर आसिम की सिफारिश की वजह से शमूना सदफ के खिलाफ कोई एक्शन लेने की ताकत नहीं रखते। बिलाल राशिद, प्राइम न्यूज़, कराची।